हेलो एवरीवन। जेई मेंस का ये क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं। 2026 इसी साल 21 जनवरी शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है? देखिए, जेई मेंस का जो भी क्वेश्चन रहता है ना, क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझिए, और क्वेश्चन को पढ़ के अगर बढ़िया से समझ गए ना तो आधा से ज्यादा आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। इसलिए बढ़िया से पढ़िए। देखिए, फॉर द मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स 3 - 4 1 - 1 एंड बी एक मैट्रिक्स दिया है, दो मैट्रिक्स दिया है। बी मैट्रिक्स क्या है? -29 49 -13 18। उसके बाद बोला है कि इफ ए का पावर 15, मतलब इसको अगर 15 बार मल्टीप्लाई करके बी के साथ ऐड करेंगे, और उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स को अगर ये जो कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई दिख रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 0 0 आएगा, देन अमोंग द फॉलोइंग व्हिच 1 इज ट्रू। तो इसमें से कौन सही होगा? मतलब x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 7 इसको सेटिस्फाई करेगा, या फिर x का वैल्यू 11, y का वैल्यू 2, या फिर x का वैल्यू 18, y का वैल्यू 11, या फिर x का वैल्यू 16, y का वैल्यू 3। मतलब ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते समय हम ये एक चीज ध्यान में रखना है कि ए अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो उसके लिए एक इक्वेशन बनता है केली हैमिल्टन थ्योरम से। क्या बनता है ना? ए स्क्वायर, एक मिनट, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टू कैपिटल ए, मतलब वही मैट्रिक्स, प्लस डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, ये होता है। तो फिर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए होता है जो ए मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका सम। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 3 और -1, दोनों का अगर सम करें तो मिलेगा 2। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए प्लस डिटर्मिनेंट ए मतलब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे मिलेगा ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे 3 × -1 आएगा आपका कितना? -3, माइनस 1 × -4 तो आएगा -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो +4 और -3 मतलब 1 आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आएगा 1 इंटू आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। यहां पर से आप लोग देखिए एक रिलेशन डेवलप हो गया कि ए स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू आइडेंटिटी, प्लस ये जो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी का स्क्वायर बोलिए, आइडेंटिटी का क्यूब बोलिए, आइडेंटिटी का पावर जितना भी दीजिए वो आइडेंटिटी ही रहता है। तो हम यहाँ सुविधा के लिए आइडेंटिटी का स्क्वायर दे रहे हैं, राइट साइड में 0। सुविधा क्या होगा हो गया? देखिए यहाँ पर इसको अगर हम a माने तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म ले लिया, मतलब a माइनस आइडेंटिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हम ये जो a माइनस आइडेंटिटी इसको हम एक दूसरा कोई एक मैट्रिक्स मान के चलेंगे। ठीक है, तो a माइनस आई को हम मान लेते हैं n, लेट हमने माना a माइनस आई को n। इसका मतलब a मैट्रिक्स को लिखिए। a मैट्रिक्स क्या है? a मैट्रिक्स है 3 -4 1 -1 माइनस आइडेंटिटी, मतलब 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 1 यही है हमारा n, यानी कि हमारा n जो होगा, n क्या होगा? 3 - 1 मतलब 2, -4 -0 मतलब -4, 1 -0 1 -1 -1 मतलब -2। तो ये n मैट्रिक्स हमको मिल गया। ठीक है, n मैट्रिक्स मिल गया। ओके, अभी क्या करना है कि ये जो n मैट्रिक्स मिल गया ना, हमको देखना है कि n मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, n मैट्रिक्स का स्क्वायर, तो ये n। ठीक है, n स्क्वायर मतलब क्या होगा? n इंटू n, n इंटू n मतलब हो गया 2 -4 1 -2 इंटू 2 -4 1 -2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? देखिए 2 2 = 4। ठीक है, उसके बाद -4, उसके बाद -8, उसके बाद ये हो जाएगा -8 और माइनस माइनस +8, यहाँ पर हो जाएगा 2 -2, उसके बाद हो जाएगा -4 माइनस माइनस +4, तो आ गया क्या? 0 0 0 0। ओके, यानी कि 0 मैट्रिक्स आ गया। किसका वैल्यू? n स्क्वायर का। ठीक है, ध्यान से देखिए, n स्क्वायर का वैल्यू 0 आ गया। अब हम एक चीज a माइनस आई इज इक्वल टू n जो मिला है हमको, इसको लेके चलेंगे हमें, a माइनस आई इज इक्वल टू n। तो देखिए नाउ a माइनस आई इज इक्वल टू हमारा n है, तो फिर a इज इक्वल टू क्या होगा? a इज इक्वल टू होगा i प्लस n। i को हम राइट में ले जाएंगे। अभी हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है? a का पावर 15 निकालना है।
तो a का पावर 15 निकालना है, मतलब इधर भी पावर 15 देना होगा हमको। ठीक है, दोनों तरफ हम पावर 15 कर देंगे। ठीक है, a को रखे, i को इधर ले गए तो i प्लस एन, तो a इज इक्वल टू आई प्लस एन हो जा रहा है, और दोनों तरफ पावर 15 कर दे रहे हैं। क्यों पावर 15 कर दे रहे हैं? क्योंकि हमको a का पावर 15 चाहिए यहाँ। ठीक है, तो इसीलिए पावर 15 कर दे रहे हैं। अब देखिए राइट साइड में ये जो है ना a प्लस बी का पावर n, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम हम लगाएंगे। अभी बाइनोमियल थ्योरम अगर लगाते हैं तो क्या होता है 15c0, बाइनोमियल थ्योरम याद कीजिए। ठीक है, a प्लस बी का पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो ए का पावर n प्लस एन सी वन ए का पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए का पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर प्लस डैश डैश, ऐसे होता है। तो यहाँ पर भी एन सी जीरो मतलब 15c0 इंटू आई का पावर 15, फिर प्लस 15c1 आई का पावर 15 माइनस 1 मतलब 14। ठीक है, और इंटू n होगा, फिर प्लस 15c2 आई का पावर और एक घटेगा इंटू n स्क्वायर होगा, फिर प्लस 15c3 आई का पावर और घटेगा इंटू n का पावर बढ़ेगा, प्लस डैश डैश इस टाइप से होते रहेगा। ओके, तो यहां पर nc0 का वैल्यू तो 1 होता है, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू आइडेंटिटी का पावर कुछ भी हो वो आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इंटू 1 मतलब हो जाएगा आइडेंटिटी, प्लस यहां पर 15c1, nc1 का वैल्यू n होता है तो 15c1 का वैल्यू हो जाएगा 15, और i का पावर कुछ भी दीजिए उसका वैल्यू हो जाएगा i, मतलब आइडेंटिटी को जितना बार मल्टीप्लाई कीजिए आइडेंटिटी ही मिलेगा। तो आइडेंटिटी इंटू n मतलब n। उसके बाद यहां पर देखिए n स्क्वायर का वैल्यू हमारा इसमें 0 मिला है। ठीक है, एन स्क्वायर का वैल्यू हमको 0 मिला है, तो ये वाला यूज करेंगे। ये जो एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर 0 के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए वो 0 ही आएगा। इसके बाद एन क्यू है तो एन क्यू को भी आप लिख सकते हो एन स्क्वायर इंटू एन, तो एन स्क्वायर का वैल्यू 0 इंटू समथिंग 0, मतलब आगे का सारा जो टर्म है सब 0 हो जाएगा, खाली इतने ही ये 2 टर्म रहेगा, इसका वैल्यू हो गया i और ये हो गया 15n। ओके, तो फिर ये i का जगह i का वैल्यू रख दीजिए, आइडेंटिटी 1001 और प्लस 15 इंटू n का वैल्यू रखिए। n का वैल्यू हमारा निकला था ना, n का वैल्यू क्या निकला था 2 माइनस 4 1 माइनस 2, 2 माइनस 4 1 माइनस 2। ओके, तो फिर यहाँ पर 1001 और 15 मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 टू जा 30 और 4 15 जा 60 और माइनस अच्छा इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, और यहां पर 15 होगा और 15 दूनी 30, लेकिन माइनस। अब जब इसके साथ हम ऐड करें तो यहां पर आ जाएगा 31, क्योंकि 30 प्लस 1 31, और यहाँ पर माइनस 16 रहेगा, यहाँ पर 15 ही आएगा, और 1 माइनस 13 मतलब 29 का माइनस 29। तो ये मैट्रिक्स हमको मिला a का पावर 15। ठीक है, a का पावर 15 मिल गया। देखिए a का पावर 15 हम लोग किस तरीके से निकालें, यही मेन काम था a का पावर 15 को निकालना, बाकी अभी आसान हो गया। ठीक है, ये इतना दूर तक अगर आप लोग बढ़िया से समझ गए और ये ट्रिक्स को अगर बढ़िया से समझ पाते हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए उसके बाद, हाँ एक मिनट, उसके बाद देखिए, हाँ उसके बाद जो मेन काम है, अभी मेन काम पे जा रहे हैं। ठीक है, वो क्या है a टू द पावर 15 प्लस b, वो निकालना है a टू द पावर 15 प्लस b, a टू द पावर 15 प्लस b, ये वैल्यू निकालेंगे। तो f टू द पावर 15 का वैल्यू हम लोग का निकला 31 माइनस 60 15 माइनस 29 प्लस b मतलब b क्या है, b मैट्रिक्स देखिए, b मैट्रिक्स दिया हुआ है माइनस 29 49 है ना, माइनस 29 49, फिर है माइनस 13 18 माइनस 13 18, ये है a टू द पावर 15 प्लस b। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 31 माइनस 29। ठीक है, 31 माइनस 29, तो यहां आ जाएगा 2। ठीक है, माइनस 60 और 49 तो आ जाएगा माइनस 11। ठीक है, और यहां पर 15 माइनस 13 तो आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा माइनस 29 18, तो यहां पर भी आ जाएगा माइनस 11। ठीक है, अब गिवन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, a टू द पावर 15 प्लस b इंटू ए कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई। तो गिवन जो गिवन है
ठीक है, गिवन a to the power 15 प्लस b 2 माइनस 11 2 माइनस 11 इंटू ये हो गया a to the power 15 प्लस b इंटू क्या है एक्स वाई वाला इज इक्वल टू दिया है 0 0। ओके, ये दिया है। तो अभी देखो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से 2x माइनस 11y ये मिल जाएगा, ठीक है, और ये 2x माइनस 11y फिर 2x माइनस 11y मिलेगा, है ना, फिर मिलेगा ये इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने से फिर इसको जब इसके साथ करेंगे तो 2x माइनस 11y, ठीक है, इज इक्वल टू मिल जाएगा 0 0। इसका मतलब क्या, ये दो मैट्रिक्स बराबर है, मतलब ये 0 के बराबर है, ठीक है, इसका मतलब 2x माइनस 11y इज इक्वल टू 0, यहाँ भी 2x माइनस 11y इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन मिल गया, 2x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। हमारा रिलेशन क्या मिला, 2x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब देखिए कौन सा x और y का वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, x का वैल्यू 5 बैठाते हैं 7 बैठाते हैं, सेटिस्फाई हो रहा है क्या, x का वैल्यू 5 5 दूनी 10, ठीक है, और 77 10 माइनस 77 0 नहीं होगा कभी भी, तो ये कैंसिल हो गया एक नंबर वाला। 2 नंबर वाला देखते हैं, 2 नंबर वाला x का वैल्यू 18 18 दूनी 36 और यहां पर 11 11 121, ठीक है, तो ये भी 0 नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो गया। 3 नंबर वाला x का वैल्यू 11 y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 11 11 दूनी 22 और यहां पर इसका 2 11 दूनी 22 22 माइनस 22 0, तो मतलब ये 3 नंबर वाला सही है। और ये भी सही नहीं होगा, x का 16 बैठा के देखिए 16 दूनी 32 और 3 बैठाने से 33, 32 माइनस 33 कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल, यहाँ पर ये 3 नंबर वाला सही है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो जब भी डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। थैंक यू।